तो सबसे पहले हम अ मात्रा वाले शब्द को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। तो यहाँ कुछ अ मात्रा वाले शब्द लिए हैं। अ का इंग्लिश ए होता है। यहाँ आप देख रहे हैं इंग्लिश लिखा हुआ है। यहाँ जितने भी हिंदी शब्द लिए गए हैं सब में अ का मात्रा लगा हुआ है। जैसे जग बोलने से क्या आ रहा है, अ का मात्रा आ रहा है। जअग, जअग, मअग, मअग, इन सब में अ का मात्रा आ रहा है। जैसे कि ज को हम इस तरह से लिखते हैं, इसे हम आधा ज बोलते हैं। अगर हम इसमें अ जोड़ देंगे तो यह पूरा ज हो जाएगा इस तरह से। तो इसे हम इंग्लिश में कुछ इस तरह से लिखेंगे। JAG जग, MAG मग, MAN मन, RAN रन, DHAN धन, JAN जन। अब हम 3 अक्षर वाले अ मात्रा वाले हिंदी शब्दों को इंग्लिश लिखना सीखेंगे। उससे पहले आप यहाँ ध्यान दें, किसी भी व्यंजन में अ जोड़ने पर पूरा व्यंजन बनता है। जैसे कि म जोड़ अ म होता है। जैसे द जोड़ अ द होता है। न जोड़ अ न होता है। जैसे कि यहाँ नीचा देखिए, मदन को हम लिखे हैं म जोड़ अ जोड़ द जोड़ अ जोड़ न, मदन। इसी तरह से यहाँ म का इंग्लिश एम, अ का फिर ए लिखे हैं। फिर द का इंग्लिश डी, अ का इंग्लिश ए और न का एन से लिखे हैं। तो यह पूरा मदन हुआ। तो अब हम इन हिंदी को इंग्लिश में लिखते हैं इस प्रकार से। MADAN मदन। गगन को लिखेंगे GAGAN गगन। ललन को लिखेंगे LALAN ललन। रतन को लिखेंगे RATAN रतन। जनक को लिखेंगे JANAK जनक। लखन को लिखेंगे LAKHAN लखन। तो आप समझ गए होंगे यहाँ बीच बीच में ए का प्रयोग क्यों किया गया है। अब हम आ मात्रा वाले शब्दों को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ आ का इंग्लिश डबल ए होता है और आ का मात्रा कोष्ठ में लिखा गया है। आ का जो इंग्लिश होता है, आ के मात्रा का भी वही होगा, डबल ए। तो यहाँ देखिए जितना भी हिंदी शब्द है सब में आ का मात्रा लगा हुआ है। इसका मतलब है कि हमें डबल ए का प्रयोग करके इंग्लिश बनाना है। तो कभी कभी होता क्या है कि डबल ए की जगह पर हम ए को लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ म जोड़ आ लिखते हैं तो बराबर हो जाएगा माँ। तो म को हम एम से लिखते हैं, आ को डबल ए से लिखते हैं। तो एम डबल ए, माँ का इंग्लिश क्या हो गया, एम डबल ए। लेकिन बर्तनी में जब आ का मात्रा रहता है तो हम सिर्फ ए से लिखते हैं आ को। इसलिए यहाँ माँ का इंग्लिश सिर्फ एम ए होगा। तो आप आ के मात्रा को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इसका इंग्लिश बनाते हैं। तो माला को हम इंग्लिश में लिखेंगे MALA माला। क्योंकि म में आ का मात्रा है तो ए और ल में आ का मात्रा है तो ए। तो MA से माँ, LA से ला, माला। अब हम ताला को लिखेंगे TALA ताला। मामा को लिखेंगे MAMA मामा। काका को लिखेंगे KAKA काका।
चाचा को लिखेंगे CHA चाचा। राजा को लिखेंगे RAJA राजा। सागर को लिखेंगे SAGAR सागर। यहाँ ग और र के बीच में अ का मात्रा आ रहा है, इसीलिए ए का प्रयोग किया है। कमार को लिखेंगे इंग्लिश में KAMAR कमार। महान को इंग्लिश में लिखेंगे MAHAN महान। दामन को लिखेंगे DAMAN दामन। यहाँ म और न के बीच में मात्रा नहीं है या अ का मात्रा आ रहा है, इसलिए हम ए का प्रयोग किए हैं। ममता को लिखेंगे MAMTA ममता। गमला को लिखेंगे GAMALA गमला। अब हम ई मात्रा वाले शब्दों को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। उससे पहले आप यहाँ देखिए, ई का मात्रा कुछ इस तरह से होता है और इसका इंग्लिश आई होता है। अब यहाँ नीचे देखिए, म प्लस ई का मात्रा प्लस ल, अगर इसे हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा मिल, क्योंकि म में ई जोड़ेंगे तो मी हो जाएगा और ल मिल। अब इसका इंग्लिश उसी तरह से लिखेंगे, म को एम से लिखेंगे, ई का मात्रा है तो इसका इंग्लिश आई हो जाएगा, प्लस ल को हम एल से लिखते हैं तो मिल होगा। इसी तरह से हम सभी का इंग्लिश बना लेंगे। तो मिल को इंग्लिश में लिखेंगे MIL मिल। तिल को लिखेंगे TIL तिल। हिल को लिखेंगे HIL हिल। सिर को लिखेंगे SIR सिर। किल को लिखेंगे KIL किल। तिलक को लिखेंगे TILAK तिलक। सियार को लिखेंगे SIYAR सियार। हिरन को लिखेंगे HIRAN हिरन। मिलन को लिखेंगे MILAN मिलन। किरण को लिखेंगे KIRAN किरण। अब हम ई मात्रा वाले हिंदी शब्दों को इंग्लिश बनाना सीखेंगे। तो यहाँ देखिए, बड़ी ई का मात्रा कोष्ठ में लिखा हुआ है और इसका इंग्लिश डबल ई होता है। इसे हम आई से भी लिखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी हिंदी शब्द लिए हैं सब में बड़ी ई का मात्रा लगा हुआ है। तो हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे SITA सीता। यहाँ SEETA भी लिख सकते हैं। गीता को लिखेंगे GEETA गीता। आप चाहे तो GITA भी लिख सकते हैं। रीता को लिखेंगे REETA रीता। रिया को लिखेंगे REEYA रिया। हीरा को लिखेंगे HEERA हीरा। शीतल को लिखेंगे SHITAL शीतल। अब इसका इंग्लिश क्या होगा आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताइए। पीतल, धीरज, नीलम और नीरज का।